हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑब्टेन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1/2 होल पावर 7। कहता है कि इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो पूरी एक्सपेंशन के बाद एक टर्म ऐसी होगी जिसमें हमें x क्यूब नज़र आएगा। हमें वो टर्म बताओ, हमें वो वाली जगह बताओ जहाँ पर हमें x क्यूब नज़र आ रहा है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करें, जहाँ पर हमें एक्स क्यूब मिल जाए वही हमारा आंसर है, लेकिन वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है इसको यूज़ करें और यूज़ करके हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। और इसकी लॉजिक वही है जो क्वेश्चन नंबर 7 में थी कि हमें टर्म का फॉर्मूला लगाने के बाद एक्स जितने नज़र आ रहे होंगे उन तमाम एक्स को ख़त्म करके सिर्फ एक जो टर्म है x की वो लेकर आनी है। मैं आपको वर्किंग शो करता हूँ और यही काम आपने हर पार्ट में करना होगा, चाहे रिक्वायरमेंट कुछ भी हो। सॉल्यूशन n आपके पास क्या है, जो पावर दी हुई होती है 7। a आपके पास क्या है, जो फर्स्ट टर्म होती है। b आपके पास क्या है, जो सेकंड टर्म होती है। माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे। अब आप टर्म का फॉर्मूला लिखें, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर। एन आपके पास है 7 सी आर ए की पावर n माइनस आर, यानी कि 2x की पावर 7 माइनस आर, b की पावर r यानी कि -1/2 की पावर r। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, 1x चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ एक x की एक टर्म चाहिए। और ये सवाल इसलिए आसान है कि इसमें x की सिर्फ एक टर्म ही नज़र आ रही है। हमें सिर्फ छोटा सा काम ये करना है कि 2 को अलग लगा दें पावर 7 माइनस आर, और x के ऊपर अलग लगा दें पावर 7 माइनस आर। और ये जो -1/2 है ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब आप देखिए आपको कितने x नज़र आ रहे हैं, सिर्फ एक x नज़र आ रहा है। तो अगर एक x नज़र आ रहा है तो बस आपने क्या करना है, उस x की पावर लेनी है। क्या लिखी हुई है इसकी पावर 7 माइनस आर, और इसको आप इक्वेट करवा दें रिक्वायर्ड पावर से। क्या मांगा है उसने, x की पावर 3, तो आप यहाँ पर ले आए 3, दैट्स इट। तो 7 3 को यहाँ ले जाए -3, r को वहाँ ले जाए प्लस r, 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, ये आ जाएगा आपके पास r। बस काम ख़त्म हो गया आपका। अब इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। इसका नहीं बल्कि इसका, ज़्यादा आसान ये है कि इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ r नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 4 पुट कर दें। तो टी आर प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर यानी कि 7c4, 2 की पावर 7 माइनस आर यानी कि 7 माइनस 4, x की पावर 7 माइनस आर यानी कि 7 माइनस 4, -1/2 की पावर 7 माइनस 4, सॉरी 7 माइनस 4 -1/2 की पावर 4। तो t5 इज इक्वल टू 7c4 आप कैलकुलेटर में निकालेंगे। 7 लिखा, शिफ्ट दबाई, c आ गया, 7c4 35 डॉट 2 की पावर 7 माइनस 4 क्या होता है 3, 7 माइनस 4 क्या होता है 3, -1। माइनस की पावर इवन हो तो हमेशा वो ख़त्म हो जाता है। तो 1 के ऊपर भी पावर 4 आ जाएगी, 1 की पावर 4 1 होती है, 2 की पावर 4 इस तरह लिख दीजिए। सो t5 इज इक्वल टू 35, 2 की पावर 3 होता है 8, इंटू x की पावर 3, 1/2 की पावर 4 होता है 16। ये 8 मैं सफाई से लिख रहा हूँ, 16, सॉरी 2 की पावर 3 होता है 8। यह आ गया जनाब। सो t5 इज इक्वल टू, देखें आप गौर से, 8 2 16, ये कट रहा है तो हमारे पास क्या आ गया 35 और अपॉन में आ जाएगा 2x क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उसका सवाल क्या था कि आप वो टर्म बताएं जिसमें x क्यूब नज़र आ रहा है। हमने वो है t5।
यानी कि फिफ्थ टर्म के ऊपर हमें एक्स क्यूब मिल रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज 35/2 एक्स क्यूब। इसका आंसर बुक में देखते हैं, 35/2 एक्स क्यूब 100% करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। देखते हैं पार्ट 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट मिटा दिया, मुझे 8 का स्टेटमेंट नहीं मिटाना चाहिए था, दोबारा लिख देते हैं। क्या था जनाब क्वेश्चन नंबर 8? ऑब्टेन in the simplified form, part number 2, the term involving x cube in the expansion of x square minus 1 upon x cube की पावर 10। क्या सवाल है कि हमें वो टर्म चाहिए जिसमें हमें x की पावर 10 नज़र आ रहा हो। तो वही सारा काम जो आपने पीछे वाले पार्ट में किया वही सब कुछ करेंगे। n हमारे पास है 10, पावर को n कहते हैं। a हमारे पास है x स्क्वायर, b हमारे पास है -1 अपॉन एक्स क्यूब। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि माइनस की साइन ज़रूर लेंगे वरना सवाल पूरा ख़राब हो जाएगा। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला टर्म का, TR+1 इज इक्वल टू NCR यानी कि 10CR a की पावर n माइनस r। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, x स्क्वायर की पावर 10 माइनस r इंटू b की पावर r -1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर r। सो 10CR एज इट इज आ जाएगा। x की पावर, आप जानते हैं पावर के ऊपर जब पावर आती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 10s are 20, 2 इंटू r 2r डॉट -1 की पावर r ऐसे ही आ जाएगा अपॉन x की पावर 3 है, पावर पे पावर आती है मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 इंटू r हो जाएगा 3r। लेकिन देखिए अब आपको दो तरफ x नज़र आ रहे हैं, तो आप पहले इन दो x को 1x बनाएंगे, उसके बाद आपने कंपेयर करना है। अगर आपने इस हालत में कंपेयर किया तो पूरा सवाल ख़राब हो जाएगा। x की पावर 20 माइनस 2r माइनस ये 3r ऊपर जाके -3r हो जाएगा डॉट -1 की पावर r। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 10CR x की पावर 20 माइनस 3 और 2 कितना होता है -5, 5r डॉट -1 की पावर r। अब आप देखिए आपको सिर्फ वन टर्म नज़र आ रही है x की, ओनली वन, देयर इज ओनली वन टर्म्स ऑफ x। जैसे ही ऐसा काम हो जाए आप x की पावर क्या आ रही है 20 माइनस 5r और इसको कंपेयर करवा लेंगे उस पावर से जो रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? पावर 10। तो ये 10 आ गया, तो 20, ये 10 है हमारे पास, 10 को वहाँ ले जाएं -10, 5r को वहाँ ले जाएं +5r, 20 माइनस 10 होता है 10, 5r, 5 2 10, तो r हमारे पास आ गया जनाब 2। अब इस R2 को इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ R आ रहा है वहाँ पर 2 पुट कर दें, तो TR+1 यानी कि 2 + 1 इज इक्वल टू 10CR यानी कि 10C2 x की पावर 20 माइनस 5 इंटू 2 इंटू -1 की पावर 2। सो T3 इज इक्वल टू 10C2 हमें कैलकुलेटर में निकालना होगा। 10
C2, यह आ गया हमारे पास 45, x की पावर 25 टू ज़ 10, और माइनस की पावर, अगर -1 की पावर इवन नंबर नज़र आ रही है तो माइनस की पावर इवन में माइनस ख़त्म हो जाता है, और 1 का स्क्वायर हो 1 ही होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो T3 इज इक्वल्स टू 45, x की पावर 20 माइनस 10, 10। तो जनाब इस एक्सपेंशन के अंदर थर्ड टर्म पे आपको x की पावर 10 मिल गया, और यही हमारा आंसर है। क्या आ रहा है जनाब हमारा आंसर? 4x10 आ रहा है। 4 क्यों आ रहा है? अभी देख लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। 20 माइनस 5r, 5r वहाँ गया, 10 यहाँ आया, 20 में से 10, 10r2 आ गया। 10c2 में एक दफ़ा फिर देख लूँ, 10c2 तो 45 होता है। मुझे इस आंसर को वेरीफाई करना होगा क्योंकि मुझे कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कोई मिस्टेक हो तो उसको अभी देख लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा हमारे को। क्या था जनाब? ये पार्ट 2 45 ही आ रहा है। ये बुक में गलत लिखा हुआ है, बुक में स्टूडेंट ये गलत लिखा हुआ है 4, ये 45 है। तो इस बात को आप देख लीजिएगा काइंडली कि बुक में जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है, 4 नहीं है बल्कि 45 है। तो इसलिए मैं आंसर को बार बार वेरीफाई करता हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक मुझसे ना हो जाए, और फिर जब मैं देखता हूँ कि मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई तो फिर मैं उसको बुक से वेरीफाई करता हूँ, और बुक में अगर आंसर वो नहीं आ रहा जो यहाँ लिखा हुआ है तो फिर दूसरी बुक से वेरीफाई करके हम इसको आंसर को सही करते हैं। सो द आंसर इन द बुक इज़ रॉन्ग। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ओके जी, सो पार्ट नंबर 3 इज व्हाट? पार्ट नंबर 3, the coefficient of y in the expansion of y square plus a क्यूब अपॉन y की होल पावर कितनी आ रही है? 5। तो स्टूडेंट इसमें हमने y का कोफिशिएंट निकालना है, यानी कि y का मतलब है y की पावर 1। तो जो काम आप x के साथ करते हैं वही काम आपको y के साथ करना होगा, यानी कि टर्म में आपको 1x नज़र आना चाहिए, x की सिर्फ एक टर्म नज़र आनी चाहिए। अब आपको y की सिर्फ एक टर्म नज़र आनी चाहिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के अंदर। और ये जो कोफिशिएंट का वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ अभी 1-2 मिनट के बाद। तो सबसे पहले हम लिखेंगे n हमारे पास है 5, इसके बाद हम लिखेंगे a हमारे पास है y स्क्वायर, इसके बाद हम लिखेंगे b हमारे पास है a क्यूब अपॉन y। a भी आ गया, b भी आ गया। अब हम टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, tr+1 इज इक्वल टू NCr, यानी कि 5CR a की पावर n माइनस r, a हमारे पास है y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस r इंटू b हमारे पास it है a क्यूब अपॉन y की पावर r। सही है जनाब? तो 5CR y स्क्वायर, पावर पे पावर आता तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 10, और 2 इंटू r 2r, डॉट इस पे भी लगा दें, a क्यूब पे r आएगा, 3 इंटू r 3r, a की पावर 3r अपॉन y की पावर r। चलिए आगे चलते हैं, सिस्टमेटिक वर्क में काम करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। tr+1 इज इक्वल टू 5CR y की पावर 10 माइनस 2r, और ये y की पावर जब
आर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आर इंटू ए की पावर 3r। सो 5cr y की पावर 10 माइनस 2r और 1r क्या हो जाएगा 3r। सही है, डॉट ए की पावर 3r। सही है जनाब। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि y का मतलब है y की पावर क्या है, जब किसी चीज़ की पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है। तो ये जो y की पावर 10 माइनस 3r है, इसको आप 1 के बराबर ले लीजिए। यहाँ से आप 1 को यहाँ ले जाएंगे -1 और -3r को वहाँ ले जाएंगे +3r। सो 10 माइनस 1 होता है 9, 9 इज इक्वल्स टू 3r, 3 3 9, तो r का वैल्यू आपके पास आ गया 3। अब ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें जहाँ जहाँ r है वहाँ पर आप 3 लगा दीजिए। सो tr+1 यानी कि 3+1 इज इक्वल्स टू 5cr यानी कि 3, y की पावर 10 माइनस 3r, r कितना है 3, a की पावर 3 इंटू r कितना है 3। सो t3+1 क्या होता है 4, 5c3 आई थिंक 10 होता है, बट आई वॉन्ट टू कन्फर्म, यस 10 होता है। y की पावर 10 माइनस 3 3 9, a की पावर 3 3 9, सो t4 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 10 में से 9 गया 1 इंटू a की पावर 9। अब देखें, सॉरी 10 इंटू यह आ गया y की पावर 10 माइनस 9 कितना होता है 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब उसका सवाल क्या था, उसका सवाल था कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है जिस चीज़ का कोफिशिएंट मांगा जाता है उसके साथ में जो चीज़ लिखी हुई है। तो y के साथ में जो लिखा हुआ है वो आपका आंसर है 10a की पावर 9। ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि उसने आपसे कोफिशिएंट ऑफ y मांगा है, यानी कि y के साथ में जो चीज़ लिखी हुई है वो आप बताओ। तो टर्म नंबर 4 के ऊपर जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है 10a की पावर 9। इसका जवाब देखते हैं, 10a की पावर 9 100% करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट। देखते हैं कि लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखा आपने कि कितना आसान सवाल था और फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ हो रहा है। आपने देखा पिछले सवाल में भी, क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही फॉर्मूला यूज़ हो रहे थे और क्वेश्चन नंबर 8 में भी वो एक ही फॉर्मूला है ट्रम का जो यूज़ हो रहा है। चलिए अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है जनाब, पार्ट नंबर 4, द कोफिशिएंट ऑफ y की पावर -2 in the expansion of y plus b cube upon y square की पावर 10। अब आपको y का कोफिशिएंट नहीं चाहिए बल्कि y की पावर -2 का कोफिशिएंट चाहिए। बहुत आसान सवाल है, सारी की सारी वर्किंग वही होगी, नो चेंज। n यहाँ पर क्या है, पावर क्या लिखी हुई है 10, a यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म जो कि है y, और b यहाँ पर क्या है सेकेंड टर्म जो कि है b क्यूब अपॉन y स्क्वायर। यही है, यस b क्यूब ही है ना, यस b क्यूब है। सो फॉर्मूला लगाइए tr+1 इज इक्वल्स टू NCr यानी कि 10cr, a की पावर n माइनस r यानी कि y की पावर 10 माइनस r, n माइनस r यानी कि 10 का पावर r, और b आपके पास क्या है b क्यूब अपॉन y स्क्वायर की पावर r। अब वही बात, हमें y दो जगह पर नज़र आ रहा है, हमें y एक जगह पर नज़र आना चाहिए। 10cr y की पावर 10 माइनस r, b की पावर पे पावर आ जाए मल्टीप्लाई 3 इंटू r 3r, पावर पे पावर मल्टीप्लाई 2 इंटू r 2r। चलिए जनाब
आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्किंग, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10CR y की पावर 10 माइनस आर, और ये जो y की पावर 2r है ये उठ के ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस 2r, और यहाँ पर लिखा हुआ है b की पावर 3r। तो 10CR y की पावर 10 माइनस 2r, और r कितना होता है माइनस 3r, b की पावर 3r। अब देखिए y की पावर, अब y एक जगह पर नज़र आ रहा है, तो y की पावर 10 माइनस 3r किसके बराबर ले लें, जो क्वेश्चन में y की पावर है। क्वेश्चन में y की पावर क्या है -2, तो यहाँ -2 ले लें। 10 -2 को यहाँ ले जाएं +2, माइनस 3r को वहाँ ले जाएं +3r। 10 + 2 होता है 12, 3r हो जाएगा। 3 4 12, तो r हमारे पास आ जाएगा 4। अब इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर 1 में आपको r नज़र आ रहा है वहाँ पर आप क्या रखते हैं 4। तो 4 + 1 इज इक्वल टू 10C4 y की पावर 10 माइनस 3 इंटू 4 इंटू b की पावर 3 इंटू 4। जहाँ जहाँ r था वहाँ पर क्या रख दिया 4। सो T4 + 1 होता है 5, 10C4। 10C4 हमें कैलकुलेटर में निकालना होगा। 10C4 210 y की पावर 10 माइनस 3 4 12, b की पावर 3 4 12। सो T5 इज इक्वल्स टू 210 b की पावर 12 एंड y की पावर 10 में से 12 गया -2। और देखिए -2 ही मांगा था उसने आपसे पावर में, लेकिन क्योंकि उसने क्या मांगा है कोफिशिएंट मांगा है, कोफिशिएंट ऑफ y की पावर -2 मांगा है। तो कोफिशिएंट का मतलब है y की पावर -2 के साथ जितना कुछ लिखा हुआ है वो सारा आपका आंसर आ जाएगा। तो 210 b की पावर 12, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इसका जवाब देखते हैं बुक में क्या आ रहा है। 210 b की पावर 12। तो अगर आपने यहाँ ला के छोड़ा तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि ये कोफिशिएंट नहीं है, ये इन्वॉल्विंग है। यहाँ पर टर्म नज़र आ रही है, और जब आपसे वो कोफिशिएंट मांग रहा है तो फिर कोफिशिएंट अलग चीज़ होती है। कोफिशिएंट का मतलब होता है उसके साथ में जो लिखा हुआ होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 100% ख़त्म हो गया। 4 पार्ट से ये चारों पार्ट्स हमने कर लिए, और अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 या 1 लेक्चर में ये एक्सरसाइज 100% कंप्लीट हो जाएगी। उस वक्त तक के लिए आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और आप मेरी हेल्प किस तरह कर सकते हैं मुझे दुआओं में याद रखें। दुआओं के साथ साथ अगर मेरे चैनल को हो सके तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, और उनको भी सब्सक्राइब करने की एडवाइस करें। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।